निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकरवी, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज गौ गीता गंगा रक्षा मंच के बहुत सारे आए हुए हैं लोग, उन सबका मैं आपको परिचय करा देता हूं वन बाय वन। पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, जो कि महाराज हिंदू धर्मगुरु यूपी के हैं और संस्कृत शंकराचार्य हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संरक्षक हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर बीके मिश्रा जी। बीके मिश्रा जी गौ गीता गंगा रक्षा मंच के होलसोल है और आपका स्वागत है बीके मिश्रा जी। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी हैं और ये प्रयागराज से जुड़ते हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण। जैसे कि पूरा टीम मेरे पास आया हुआ है गौ गीता गंगा रक्षा मंच की, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने मेट्रो टुडे लाइव में। और आज की डिबेट जो है वो तिरुपति जी बालाजी के ऊपर है। तिरुपति जी बालाजी में जो इस समय हुआ है कांड, वो सबको पता है कि तेल में मिला के दे रहे थे प्रसाद, जो कि सनातन धर्म पे डायरेक्ट हिट है। तो मैं सीधा सबसे पहले सवाल करना चाहते हूँ आचार्य जी से, यूपी के धर्माचार्य से, कि क्या ये जो हुआ है तिरुपति जी बालाजी में, इसके ऊपर गौ गीता गंगा रक्षा मंच के जो आप लोग हैं, क्या इस पे कार्रवाई कर रहे हैं या आप कहां तक इसको आगे लेके जाएंगे इस कार्रवाई को? जी शंकराचार्य जी। जी, ऐसा है विक साहब जी कि आपके मेट्रो चैनल पर जी इतने अच्छे विषय रखे जाते हैं जी जो जी कि सनातन धर्म की नींव को और जड़ों को मजबूत करने में काफी सहयोगी सिद्ध होते हैं। जी जो स्थिति इस समय चल रही है, बहुत बहुत ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और बहुत जी दुखद बात है कि इस तरह से वहाँ का शासन बिल्कुल मूक बना बैठा है और देख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। भारत के ही नहीं, विश्व के लोग तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करने जाते हैं, प्रसाद लेते हैं और वो उनकी भावना और श्रद्धा सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ। और ये जो है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार और सनातन धर्म पर आंच आ रही है, जो कि बहुत ही एक घृणित विषय है। और जो जो सुन रहा है इस न्यूज को, सबके लिए बहुत ही दुख वाली बात है। भाई, करोड़ों लोग वहां का प्रसाद पा चुके हैं और करोड़ों लोग पा रहे हैं और भविष्य में करोड़ों लोग पाएंगे प्रसाद और दर्शन भी करेंगे। लेकिन जो स्थिति इस समय जा रही है, जो समाचार माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ऐसा ऐसा प्रसाद में मिलावट हो रही है। अब उसमें कौन सा मांस मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, कौन से मछली के तेल मिला रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, ये जो है ये कहना नहीं चाहिए। बहुत दुखद प्रश्न है और इसमें हम तो ये समझते हैं कि कोई ऐसा आदमी गलत, क्योंकि स्वार्थ लाय करें सब प्रीति, मनी मैक्स द मेयर गो। कोई आदमी लालच बस इसमें बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है और सनातन धर्म को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है और लोगों की निगाह नहीं है इसमें। ट्रस्टी को और जो मुख्य पुजारी हैं, इनको सबको ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की स्थिति जो आ रही है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, जिस पर हमारी सरकार को भी और जनता को भी और पुजारी को भी, महंत को भी और ट्रस्टी को भी इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है। जी आपकी हर बातों से हम सहमत हैं आचार्य जी, धर्मगुरु आचार्य जी। अब मैं बीके मिश्रा जी के पास जाता हूँ। बीके मिश्रा जी गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक हैं। तो आपसे मैं डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूँ बीके मिश्रा जी, कि आपसे सीधा सवाल है कि गौ गीता गंगा रक्षा मंच
जी इस प्रकरण को कहां तक लेके जाएगा और इसमें आप क्या क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी बीके मिश्रा जी। देखिए देखिए, जैसे कि हम लोग हमेशा यही बताते हैं, मैं फिर जी सभी सवालों को मूल से जोड़ता हूँ। जब तक जी संस्कार नहीं है तब तक सब बेकार है। हमारे जी यहाँ पहले तो ये लोग, जब से सनातन धर्म आया है उसके तुरंत बाद से विधर्मी लोग कोई ना कोई बहाना लेकर के पहले तो सनातन धर्म को पाखंड बताते थे। ये लोग जी जी सनातन धर्म को अनर्गल प्रलाप के माध्यम से बदनाम करते थे। जी और जब इन पे इनकी ये दाल इनकी नहीं गली, जब देखा कि सनातन धर्म स्वयं विज्ञान है, स्वयं चमत्कार है, और उसको उसके आगे नासा भी नतमस्तक हुआ, कोई विकल्प ही नहीं ढूंढा, तब इन्होंने क्या किया, वही विधर्मी लोग जो है पूजन सामग्रियों में लापरवाहियां हमारी, हम हिंदू लोग किसी न किसी रूप में सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ढूंढना चाहते हैं। करेक्ट। देखो, नाई जितने हैं मुसलमान, नारियल पानी बेचने वाले मुसलमान, फल बेचने वाले मुसलमान, मुझे जरा भी हिचक और संकोच नहीं हो रहा है नाम लेने में, क्योंकि इसमें जी आप अगर इन एजेंसियों की जांच करवाई जाए आज, तो सबसे ज्यादा एजेंसियां जो ये मिलावट का काम करती हैं ये सब विधर्मियों के माध्यम से मिलेंगी। आप देखो, भारत ढाबा के नाम से ढाबा खोल रखा है, उसमें जूस में मिला के पेशाब बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आए वो मुसलमान। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको भी दूषित किया गया, युवाओं को भ्रमित जी किया गया, तो सरकारें इस पे मूक दर्शक बनी हुई हैं। भाई, आप गुरुकुल प्रणाली को लाइए, और इसीलिए अब इतनी ज्यादा तादाद में घी कहाँ से आएगा, तो इन्होंने जो है जानवरों की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया। हम हिंदू लोग सरकारी नौकरी या व्यवसाय की ओर भागते हैं। यदि 2 लाख का कुत्ता पाले अच्छी बात है, अगर 25,000 की एक गाय पाले और एक गाय 4 परिवारों का भरण पोषण कर सकती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आजकल गाय के गोबर से लकड़ियां बनती हैं, जो गाय के गोबर से पेंट बना हुआ है, जो आधुनिक पेंट से कई गुना ज्यादा कारगर है। गाय के गोबर से धूप बत्ती बनती हैं, गाय के गोबर से उसके पंचगव्य से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो जब गौ माता को हम तिरस्कार करेंगे, उनको पालेंगे नहीं, ब्राह्मणों का निरादर करेंगे, आज देखो नई नई कमेटियां बने कि कोई भी आए और मंदिर कमेटी का सदस्य बन जाए और उसको नौकरी के उद्देश्य से उसको व्यवसाय दिया जाए। बद्रिकाश्रम में भी ऐसा हुआ, तो वो तो कोई थूक मिलाएगा, कोई पेशाब मिलाएगा, वो तो धर्म से नहीं गए हैं, वो स्वार्थ जी से जी गए, जी नौकरी करने के उद्देश्य से गए हैं। तो इसलिए जी जो ब्राह्मणोत्कुलोत्पन्न हो, सदाचारी हो, संस्कारी हो, सनातन धर्म प्रेमी हो, उसको ही मंदिर का होल सोल बनाना चाहिए। और सरकारों को ये चेतावनी है कि वो जो मंदिरों पे अपना कब्जा किए हुए हैं ना, कि सारे सरकारी मंदिर अपने सरकार के अंदर में कर लिए हैं, तो गुरुकुल प्रणाली भी आप बनाइए, या मंदिरों में ये जो भ्रष्टता हो रही है इस पे आप निगरानी करिए, इसकी एजेंसी बनाइए, जांच एजेंसी बनाइए। नहीं तो आप जी करेंसी गिनिए, सब करिए, लेकिन मंदिर की जो व्यवस्था है वो धर्माचार्यों को ही सौंपनी चाहिए, आचार्यों जी को सौंपनी चाहिए, ऋषियों को सौंपनी चाहिए, जी जी ब्राह्मणों को सौंपनी चाहिए, ताकि सनातन संस्कृति बची रहे। जी और मंदिरों में तो आप ये कब्जा किए बैठे हैं, मस्जिदों में आप कुछ करते नहीं हैं, और जो है मदरसों में फंड और देते हैं, गुरुकुलों को कुछ आप दरकिनार किए हुए हैं। तो सरकारें जी मूक जी दर्शक ना बने, कोई भी सरकार हो, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं। हिंदुओं के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है, कि अगर अब नहीं सुधरे तो कभी मौका नहीं मिलेगा। हर घर में एक गौ माता जरूरी है, उसी से भरण पोषण होगा, संस्कृति बची रहेगी, सभ्यता बची रहेगी। और जो बिजनेसमैन है गाय नहीं पाल सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था करें कि 4, 5, 8 बिजनेसमैन मिलकर के गौशाला निर्माण कराएं, तो वहां धर्माचार्य, ब्राह्मण और सनातन धर्म प्रेमियों को वहां पे व्यवस्था में लगाएं, और इससे आगे का सृजन हो। जी 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 हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी भी। ब्रह्मदत्तपुरी जी, शायद उनका नेटवर्क सही नहीं है। मैं धर्मागुरु चार्य से, हिंदू धर्मागुरु चार्य से यूपी के जो हैं कृष्ण मोहन जी, उनसे सीधा सवाल मेरा ये है, क्या सनातन धर्म पे इसी तरह से चोटें होती रहेंगी
और सनातन धर्म वाले यानी हम हिंदू शांत बैठे रहेंगे? सीधा सवाल आपसे है। जी जी आचार्य जी, बोलिए। जी, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पुराना जो इतिहास रहा है, जी जी जो आतताई जी लोग रहे हैं, जी उन आतताइयों ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी औरंगजेब जैसे बहुत से ऐसे बादशाह हुए, जिन्होंने जी हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। जी लेकिन अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीके मिश्र जी जो कह रहे थे जी कि गौ से ही सब कुछ है, गौ पालन से ही, गौ चराने से, गौ का दूध पीने से भगवान कृष्ण ने सब तीनों लोक पर विजय प्राप्त किया। और भगवान राम का जो वंश है रघुकुल, ये आप कालिदास का काव्य रघुवंश रघुवंश है। रघुवंश को अगर आप देखें तो गौ माता के द्वारा ही सारा चीज उनको प्राप्त हुआ। राजा दशरथ को संतान प्राप्त हुई। इसलिए गौ सेवा करने से सारा काम जो है अपने आप हो जाएगा। और ये जो स्थिति चल रही है, इसमें सरकार को भी विचार करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो गलत लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, या जो आतंकवादियों का, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, उनकी सदस्यता, उनका क्या बोलते हैं, मताधिकार और बहुत से ऐसे अधिकार हैं, नौकरी का अधिकार, राशन कार्ड का अधिकार, बिजली कनेक्शन का अधिकार, ये सारे अधिकार अगर समाप्त कर देती है तो ये लोग लाइन पर आ जाएंगे। जो आज सुनने में आ रहा है कि भीख मांग रहे हैं, ये वाकई में कटोरा लेकर के चले जाएंगे और भीख मांगेंगे। लेकिन इनके ऊपर सरकार को नकेल कसना बहुत जरूरी है। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे हिंदुओं में जो जागरण होना चाहिए, वो जागरण अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों को जागना चाहिए और अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति इनको जो है जागना चाहिए। और सरकार को शिक्षा की नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए। जो पढ़ाया जाता था कभी, आज वो कोर्स बंद हो गया है, उसको हटा दिया गया है, तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। जो वास्तविकता है, जो हमारे वीरों की, जो हमारे शहीदों की, जो हमारे संतों की, जो हमारे इतिहासकारों की जो मूल चीजें थी, उसको हटा करके अनावश्यक जो है चीजें भर दी गई हैं, जिससे आजकल आने वाले जो बच्चे हैं उस शिक्षा नीति से प्रभावित हैं। और उनको कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसको वो समझते नहीं, क्योंकि उनको संस्कार और इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया और दिया नहीं गया। इसलिए जो है हमको जागना पड़ेगा, चेतना आनी पड़ेगी। और जब तक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक ये लोग इसी तरह कष्ट देते रहेंगे। बताइए, जहाँ 1000 हिंदू हैं और वहां पर एक जी मुसलमान रहता है, कभी भी हिंदू के अंदर ये भावना नहीं आती कि इनको कष्ट दिया जाए या इनको तकलीफ दिया जाए। वो बड़े आराम से रहता है। लेकिन जहां पर 100 घर मुसलमान के हैं और वहां 2 घर 4 घर हिंदू के हैं, उनका पलायन हो रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है, उनको मतलब अनावश्यक जो है उनके साथ व्यवहार, बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार, ये सारी चीजें हो रही हैं। दुनिया देख रही है, बरेली कांड देख रहे हैं और दुनिया भर का सब सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी को जहाँ उनको जानकारी होती है, वो निर्णय लेते हैं, तुरंत निर्णय लेने में देरी नहीं करते हैं और हिचकते नहीं हैं। और पूरी बहादुरी के साथ, वीरता के साथ, उत्साह के साथ वो कहीं निडर होकर के जो कार्रवाई उनको करना है वो करते हैं। और यही धर्म है और यही करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी, जितने और मशीनरीज हैं, चाहे क्रिश्चियन मशीनरी हो, चाहे मुस्लिम इस्लामिक हो, ये सब लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, हमारे रीति रिवाज को मिटाने में लगे हैं। इससे हमें देश के, हमारी देश की जनता को, हिंदू हिंदू जनसंख्या जो बाहुल्य है, इन लोगों को अब समझने की जरूरत है और जागने की भी जरूरत है। नहीं तो ये 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, इनके साथ वही होगा जो कभी अत्याचार औरंगजेब हिंदुओं के प्रति, नहीं किया। ब्राह्मणों के प्रति जी गर्दन उड़ा करके और हजारों
कुंटलों जनेऊ इकट्ठा करता था। इसलिए अब इनको जाग जाना चाहिए। ये कभी किसी के नहीं हुए, जो अपनी बहन का नहीं हुआ, बेटी का नहीं हुआ, उससे विवाह कर ले तो उसके लिए फिर क्या जी है? उसके लिए सब जी कोई बहन बेटी उसके लिए बहन है ही नहीं ना, उसके लिए बेटी है। जी उसके लिए जी एक जी दरिंदगी ही उनके यहाँ सिखाया गया है। हमारे यहाँ तो एक चींटी भी मरती है तो हर आदमी सोचता है और विचार करता है कि हमसे अहिंसा ना हो, हिंसा मतलब जी हिंसा ना हो। इसलिए हर व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म में अहिंसा का पुजारी है जी और ये ठीक है मानते हैं, समाज ये मानता है। इसी हिसाब से सबके प्रति कल्याण का भाव, मंगल कामना, हम लोग सबकी मंगल कामना करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म नाश हो और विश्व की कल्याण की कल्पना हमारे उद्घोष में किया जाता है और ठीक है सबके साथ सुंदर व्यवहार किया जाता है। यही होना चाहिए, यही ठीक है होना चाहिए और समाज ठीक है को जागृत होने की जरूरत है और शिक्षा की नीति में भी परिवर्तन होना चाहिए, जिससे लोग हमारी ठीक संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को ठीक है समझें। हमारे ठीक है आचार्य जी, बड़े ठीक है बुजुर्गों आचार्य जी, जी, आपको जी, धैर्य से सुना हम लोगों ने। बीके जी, मिश्रा जी, सुना जी ये जाता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अगर घर से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं तो वो शिक्षा कूट कूट के बच्चों में भर जाती है, चाहे वो किसी भी जी, संस्था से हो, चाहे वो किसी भी जी, मतलब धर्म से हो। हमारे हिंदू धर्म में ये अगर शुरू हो जाए, एक एक घर में खुद माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह से सनातन धर्म के बारे में बताने लगे तो वो दिन दूर नहीं है जबकि हिंदुओं का सनातन धर्म टॉप मोस्ट पे जाएगा। लेकिन आजकल के माता पिता को टाइम ही नहीं है। आप इससे कहां तक सहमत हैं बीके मिश्रा जी, बताएं। देखिए, आप जान रहे होंगे मेरी आयु के जो युवा लोग हैं वो जी या तो अपना बिजनेस स्ट्रगल करते हैं, कोठियां बनाने में लगे हुए हैं, गाड़ियां कमाने में लगे हुए हैं। मिश्रा हमारे जी, धर्म को, हमारे समाज मिश्रा को। जी, मिश्रा जी जी, बीके मिश्रा जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछता हूं, अगर धर्म है तभी हम जिंदा हैं, अगर धर्म नहीं है तो ये पैसा किस काम का? आप मैं पैसे वहीं आ रहा कमाने हूं, में लगे हुए हैं। जी बोले बोले मैं वहीं आ रहा हूं। आप जी, ये बोले बोले इतना सारा धन कमा के कहाँ ले जाएंगे? वो धन किसी जी, काम का नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही है। अब मैं देखो दिन रात महाराज जी और आप लोग देखते रहते हैं, आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से दिन रात समाज के प्रति समर्पित रहता हूँ। संस्कार जी जी शालाएं खोली जा रही हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के हिंदुओं को जागरूक करता हूँ कि गौ माता पाल लो, गाय पाल लो, जी जी नहीं तो कसाई की छुरी का शिकार हो जाओगे। संस्कार जी जी पालो, गीता को पढ़ो, घर घर को पहुंचाओ, संतों जी की शरण में बैठो। तो लोग, हो सकता है अगर हम लोगों को ये लोग हतोत्साहित करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कोई गौ गीता गंगा रक्षा मंच जैसा मंच दोबारा इनकी नसीब में न हो। नहीं हो। अभी मौका है, समय रहते अगर जाग जाएंगे तो जाग जाएंगे, वरना वो देर नहीं, जब यहाँ से भी भाग जाएंगे जैसे कश्मीर से भागे। वो समय आ जी गया है, काल मंडरा रहा है चारों तरफ। तो हमें जीवनोपयोगी शिक्षा सीखनी चाहिए। दूसरी चीज, हिंदुओं को ये सलाह दी जाती है कम से कम एक गौ माता प्रति परिवार पालन करे, नहीं तो उसकी जी व्यवस्था करे। दूसरी चीज, करेक्ट जितने भी व्यवसाय हैं सब आपसे छीन लिए गए। फल आप बेचते थे तो आज विधर्मी बेच रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं। जूस में मूत्र मिला करके आपको पिला रहे हैं क्योंकि आप आलसी हैं, लापरवाह हैं। आपके घरों करेक्ट में माताओं बहनों को जो चूड़ियां पहनाई जाती थी, मनिहार विधर्मी बने हुए हैं। नाई जो हिंदू धर्म के होते थे, जहाँ पंडित तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ झाऊ, ये था संगम। आज नाई भी जो है मुसलमान बने हुए हैं। हर तरह से इन्होंने आपको पैदल कर दिया है और हम सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं मिली तो जी सरकार को गालियां दो। तो कम से कम जी अपने मूल की ओर लौटो, अपने को बचाओ और अपनों को बचाओ। गौ गीता गंगा जी रक्षा मंच तो जब तक है तब तक बीड़ा उठा ही रखा है, आजीवन उठाए रखेगा। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि हमारा सहयोग करें, नहीं तो पैदल हो जाओगे, कोई कहने वाला जी नहीं होगा। अगर आज हम हतोत्साहित होते हैं तो कल आपका उत्साहवर्धन करने वाला कोई नहीं होगा। आप गोबर मेडी जी को देख चुके हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रह करके आवाज उठाते हैं, उनको नष्ट करने का विधर्मी पूरा प्रयास करते हैं और सरकारें मदारी बने तमाशा देखती हैं। आप जानते हैं हमें भी धमकी मिली हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं।
जज्बा जी शौके जी शहादत का मत पूछिए, अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ठीक। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ धर्माचार्य जी, आचार्य जी, ये बताएं कि ये जो चीजें चल रही हैं इस समय, जी चल रही हैं, सनातन जी धर्म को नीचा दिखाने का चारों तरफ से प्रक्रिया चल रही है। जी सनातन धर्म को एकदम से नीचा दिखाना चाहते हैं, तो क्या जी। सनातन धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए हिंदू का संगठन होना जरूरी हेलो, नहीं है? आवाज कट रही है। हेलो 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 ये आपसे पूछ जी रहे बताएं हैं कि बताएं सनातन, बताएं। जी, आप बताइएगा। आवाज प्रश्न सनातन, प्रश्न पुनः। मैं पूछ रहा हूँ सनातन धर्म का संगठन होना जरूरी है कि नहीं है? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? सनातन, आवाज नहीं आ रही है? वो कह रहे हैं सनातन धर्म को संगठित और मजबूत करने का कारण और निवारण सं- बताइए आप। जी 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 आचार्य जी बताएं। जी जी। देखिए, ऐसा है, हमारे जी यहाँ पहले गुरुकुल प्रणाली थी और जी जी आज भी बहुत सी जगह गुरुकुल प्रणाली है। जो अच्छे संत महात्मा हैं, जी विद्वान हैं, तपस्वी हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, इन लोगों के यहाँ जी छोटे छोटे विद्यार्थी 5वीं जो कक्षा 4 या 5 पास हैं, वहां से जी ये बच्चे अपना संस्कार सीख रहे हैं। गौ माता की सेवा, जी संध्या कैसे की जाती है, तर्पण जी कैसे किया जाता है, सूर्य भगवान को जी जी सूर्यार्क जल कैसे देते हैं, तुलसी की पूजा जी जी कैसे होती है, चंदन कैसे जी लगाया जी जाता है, किस मंत्र से जी लगाया जाता है, भगवान को प्रणाम कैसे किया जाता है, प्रणाम की भी विधि है। जी अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य जी वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जी अभिवादन शीलस्य, जैसे आजकल लोग मुंडी हिला के अभिवादन स्वीकार करते हैं, टोपी हिला जी के जी अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करते हैं, या लोग कोई एक दूसरे का पैर जब छूते हैं, बहुत से लोग देखा है, हम लोग तो सब समाज में जाते रहते हैं, तो घुटने में हाथ लगा देते हैं, कोई दाएं हाथ से कोई बाएं हाथ से पैर छूते हैं, तो उनको प्रणाम करने की जो सुंदर रीति है वो भी नहीं जी है। साष्टांग नहीं दंडवत का हमारे यहाँ विधान है। जी जी शरीर जैसे एक डंडे को फर्श पर गिरा दिया जाए, इस प्रकार साष्टांग प्रणाम होता है। ये चीज जी जी जो पहले हमारे करपात्री जी थे और स्वामी निरंजन देव तीर्थ थे, उसके बाद इस समय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, इन लोगों के जी यहाँ संस्कार दृढ़ किया जाता है। हम लोग जब अपने जी गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो जरा सी गलती होती थी तो डंडा चल जाता था, क्या कर रहा है। जी जी इस तरह से वो गायत्री का उपदेश, संध्या कैसे की जाती है, चोटी कैसे रखी जाती है, आचमन कैसे किया जाता है, आंतरिक और बाह्य पवित्रीकरण कैसे होता है, आसन की पवित्र कैसे किया जाता है, इन बच्चों को शुरू में बचपन में ही जब पौधा अंकुरित होता है उसको आप चाहे जहां झुका दीजिए उधर ही झुक जाता है। इसलिए करेक्ट ये जो संस्कार है ये बचपन से ही देना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप को पूजा करते हुए, आरती करते हुए, घंटी बजाते हुए प्रसाद बांटते हैं, देते हैं, उन बच्चों में ऐसा संस्कार दृढ़ हो जाता है कि कार से अगर आप बाई रोड कहीं जा रहे हैं और रास्ते में मंदिर पड़ेगा या गंगा जी पड़ेंगी या कोई नदी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक वो बच्चे हाथ जोड़ लेते हैं, ये उनका संस्कार है। इसीलिए हमारे जी यहाँ श्री गुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फलकार बुद्धिहीन तन जानकी सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा जी ऐसा चालीसा पूरे विश्व में किसी और शास्त्र में, किसी और ग्रंथ में, किसी और धर्म में ऐसा हनुमान चालीसा कहीं न सुनने को मिलता है न देखने को मिलता है। हमारे बच्चों को बहुत से माँ बाप 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल में हनुमान चालीसा याद करा देते हैं, रटा देते हैं जी कि हनुमान जी की साधना करते रहोगे तो तीनों लोक में विजय प्राप्त करोगे और ओजस रहोगे, बिल्कुल सही तेजस रहोगे, सही कहा। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और जहां जी जाओगे जी वहां चमकोगे और अपना काम तो छोड़ दीजिए, सबका काम भी करोगे,
सबका कल्याण जी। भी करोगे। ये हमारा संस्कार बच्चों को देना चाहिए और नैतिक शिक्षा लागू करना चाहिए और उनके संस्कार में उठना, बैठना, प्रणाम करना, भोजन करना, कैसे भगवान को अर्पित करके, भोग लगा करके भगवान को जब पवा लिया, तुलसी दल डाल दिया, भोग लग गया, तब सब लोग वो घर में भोजन करते थे। ये सिस्टम अब ऐसा खत्म हो गया कि सब खड़े-खड़े खा रहे हैं, जूता पहन के जी। खा रहे हैं, पार्टी में खा रहे हैं। उनको किसी चीज़ का शुद्धि का, अशुद्धि का कोई भेद नहीं है कि कैसे खाना चाहिए। अब जानवर में और आदमी में कोई अंतर ही नहीं रह कोई गया है, अंतर नहीं है। लगता ही नहीं है बिल्कुल सही कि ये कहा। क्या है। ये जी, जी। संस्कार जो है हमारी नई सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ लागू हो गई है। चाय का एक घूंट अंग्रेज पिला करके पूरे भारत को चाय पिला रहे हैं। अब सब चाय की संस्कृति में है। अब टीचर हो गए, जो शिक्षक हैं चाय पीने लगे और चरण करने जी, लगे। तो ये स्थिति है, शिक्षक अब इस समय अपनी तनख्वाह से वास्ता रखता है। वो सोचता जी, है जी। मेरी 2-4 घंटे दाहिने बाएं करके ड्यूटी हो जाए, तनख्वाह पक्की। किसी शिक्षक में वो लगन नहीं है जो होना चाहिए, जो द्रोणाचार्य जी, में थी, विप्लव में जी, थी, अर्जुन में थी। जी, शिक्षक के मन में जब तक ये हृदय में नहीं बात आएगी कि हम अपने विद्यार्थी को जोरदार बना दें, तब तक नहीं बना पाएगा। उसकी अपनी जी, भावना भी होना चाहिए। विद्यार्थी जी, जी, तो एक कच्चा लोहा है और लोहार के रूप में, कुंभकार के रूप में शिक्षक है। अब उस जी, कच्चे लोहे को, कच्चे मिट्टी को सुंदर बना देना, ये शिक्षक का काम है। इसलिए हमारे यहाँ जी। शिक्षक का महत्व, गुरु का महत्व, भगवान कृष्ण के गुरु बहुत सांदीपनि थे, राम जी के गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ थे। तो ये हमारे जी, गुरु की परंपरा है। इन लोगों ने गुरुओं का सम्मान किया और गुरु की बात मानी। अनुचित उचित विचारि तज, जो माने पितु बैन। तो वहाँ पर जहाँ हमारे बड़े हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे सद्ग्रंथ हैं, उनका जो निर्देश है उसमें अनुचित और उचित, उसमें प्रश्नवाचक निशान नहीं होता जी, है, वो आदेश जी, दिया जाता है और उनके कल्याण के जी, लिए गुरु ये बात कहता है। और शिक्षक जी, को क्या कहते हैं, विद्यार्थी और जो और लोग हैं वो सब इसको मानते हैं। ना लोग सत्संग कर रहे हैं, ना ही वो क्या कहते हैं पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय जी, नहीं जी, कर रहे हैं। तो भाई अगर संतों की बात या तो आप सुनो प्रवचन में कहीं, तो सारे आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। कितने ऐसे संत हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, जी, लेकिन जी, छिट्टा कम पड़ रहा है। इसलिए कि उनका विचार जो है में जो शुद्धता होना चाहिए, खान-पान के वो नहीं। कारण और गलत आदतों के कारण वो चीज़ उनमें नहीं आ रही है। उनका चारित्रिक दोष भी है, सामाजिक दोष भी है, व्यावहारिक दोष भी है, खान-पान का दोष भी है। इसको कहीं न कहीं शुद्ध करना पड़ेगा। देखिए जैन धर्म के संत जी, जी, पूरी यात्रा पैदल करते हैं और कहीं कोई लहसुन, प्याज, कोई ऐसी चीज़ वो भोजन करते ही नहीं है। तो इसलिए जी, जैन धर्म से आदमी सीख ले, बौद्ध धर्म से सीख ले, गुरु नानक जी से सीख ले। ये हमारे जी, जी, धर्म गुरु रहे हैं और ये लोग विद्वान रहे हैं। इन्होंने समाज को कुछ दिया है और समाज के लिए जी, जी, त्याग किया है। तो इन्होंने अपने जी, शिष्यों को जोरदार बनाया है, लौह पुरुष बनाया है, विद्वान बनाया जी, है, तपस्वी बनाया है। तो इन लोगों की जी, जो धरोहर है, हमको समझना चाहिए, हमको स्वाध्याय भी जी, करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और नैतिक शिक्षा सबसे, ये कहते हैं ना, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। भाई गॉन, हेल्थ इज बिल्कुल गॉन, सही। समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज एवरीथिंग इज गॉन, गॉन। नथिंग इज गॉन और कैरेक्टर इज गॉन, करेक्ट, एवरीथिंग इज गॉन। तो एवरीथिंग अगर इज गॉन। चरित्र किसी व्यक्ति का, और चरित्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। जी, 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 जी। आचार्य तो जी बहुत बढ़िया जी, आपने बताया। अब मैं जी, धर्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी भी, इनका नेट गड़बड़ था, कुछ गड़बड़ थी इनसे जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी आप जी, बताएं, काफी जी देर के बाद आप जुड़े हैं। जी जी आप बताएं कि ये जो तिरुपति जी 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 बालाजी में जो मछली का तेल मिला के प्रसाद में बांट रहे थे, सनातन धर्म इसको किस तरह से जी रोकने की कोशिश करेगा और गौ गीता गंगा रक्षा मंच की तरफ से आप लोगों के तरफ से क्या प्रयास होंगे? जी ब्रह्मदत्त जी 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 क्योंकि बोलिए। भारत हमारे संपूर्ण भारत में तीर्थ क्षेत्र हैं और जो कि ऐतिहासिक पीठ और सिद्ध पीठें हैं, जहाँ पर जी, कि हमारे करोड़ों जो है दर्शक वहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं जी, जी, और जन भावनाएं जुड़ी हैं। और उन जी, लोगों की भावनाओं को इस प्रकार की जब बातें सुनने में आती है तो ठेस पहुंचती है
अभी ये जो देश आजाद हुआ था तब से हो रहा है, ऐसा नहीं आजकल पकड़ा जी गया जी है। ये बराबर जी खुरापात इनका जुड़ा हुआ है। इनका मिशन जी है कि हिंदू के खिलाफ, अगर हिंदू जहां भी पवित्र स्थान मानता है, जो पवित्र चीज मानता है, उसी को गंदा करो, उसी में मिलावट करो, उसी को खराब करो। मतलब इनका एक मिशन है, एक मुहिम है ये जानबूझ के कर रहे हैं। और यहाँ नहीं, जी तमाम होटलों में, दुकानों में और सब जगह जहां आप देखोगे चर्बी मिला मिला के पकाया जा रहा है। परोठे बनते हैं, चर्बी भी बढ़ रहे हैं। कहाँ नहीं है चर्बी, पूरे भारत के अंदर है। और एक और बात कह देना चाहते हैं कि ये सरकार के अधिग्रहण में जब तक ये स्थान रहेंगे तब तक ये मुक्त नहीं होंगे, और ना जांच हो पाएगी ढंग से, ना वहां कोई प्रक्रिया चल पाएगी। इनको सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे सरकार से जो है इन सिद्ध पीठों को, स्थानों को जो है वो धार्मिक संस्था को दे, और वो धार्मिक संस्था एक कमेटी अपनी बनाएगी और वो उसकी देखरेख और जांच भी कराएगी। जी 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 सरकार के अधिग्रहण में तमाम सिद्ध जी पीठें सरकार के अधिग्रहण में है। और सरकार जो है जी लालच में आकर के ठेका दे रही है उनको, और वो ठेकेदार लूटपाट मचा रहे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इस तरह से बहुत जी जी गहराई की बात है। और यहाँ पर जी जो जी आज हमारे धर्म में, हमारे हर नीति जी में, कार्य में, सब वो अपोजिट कार्य करना उनका धर्म, वो अपना धर्म मानते हैं, वो उनको उल्टा चलना है। जी जी अगर जी जी हिंदू जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिस भोजन को, जिस भजन को पवित्र जगह, पवित्र स्थान, पवित्र वस्तु मानता है, उसी को खराब करो। इनका एक जिहाद है ये भी, अशुद्ध जिहाद, अशुद्ध जी जिहाद बोलते हैं इसको, अशुद्धता करना। तो ये अशुद्ध जी जी जिहाद तो आज से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। हम तो कई सालों से बोल जी रहे थे कि फलों में इंजेक्शन मार रहे हैं, उसमें जो है जी संक्रामक और संक्रमण करने के लिए तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैलती हैं। जी और इस प्रकार से जी जी डॉक्टर लोग भी कई बार मिलके क्या करते हैं कि इस तरह की कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो लोगों को मतलब ये है, ये न भूखे भेड़ियों को पैसे की इतनी ललक हो गई है कि ये इतने मदान्ध हो गए कि ना धर्म पहचान रहे हैं, ना देश को समझते हैं। वही लोग इस करामात को कर रहे हैं। एक तो पैसा, लालच, एक स्वार्थ, और दूसरा यह है कि मतलब इस्लामिक की तैयारी। तीन काम जो है जी जी यहाँ पर जो बहुत खतरनाक है देश के लिए, तीन ठीक बातें। और ठीक अगर तीन ठीक बातों है में सुधार आ जाए तो हमारा देश बिल्कुल जो है सोने की चिड़िया और पवित्र और अध्यात्म, और जो है ये देवभूमि होगी भारत। इस देवभूमि को जी जी असुर भूमि बनाने पर लगे हैं सब चारों तरफ से। जी जी इसलिए जी अब ठीक है हमारा गौ गीता और गंगा रक्षा मंच जो है, इस पर भी अब विचार करने पर मजबूर होगा। और सभी हम लोग भारत के जिस जिस कोने में जहां जहां भी होंगे, सब अपने अपनी तरफ से उनका जो है उनके विरोधाभास दर्ज करेंगे, क्योंकि ये बहुत हो गया है तमाम धर्म स्थलों में इस तरह की। और जो मोमडन जो है, विशेष करके जो सनातन विरोधी है, तो वो सनातन के स्थान में बैठ के वहां जो है हमारे प्रसाद और ये सब वो बना रहा है। एक बात कमी ये भी है, कई जगह तो दक्षिण में धर्माचार्य मुसलमान रखे हुए हैं, और जी मुसलमानों जी को धर्माचार्य रख दिया है। क्या हमारे हिंदुओं में धर्माचार्य नहीं है? क्या धर्माचार्यों की कमी है? लेकिन जानबूझकर, ताकि वो जो है वहां पर जो है इस्लामिक जो है अपना अभियान चलाता रहे और वो शेड्यूल उसका पक्का हो जाए। इस तरह की जी हरकतें जी सोची समझी साजिश से नियुक्त किया गया है। पूर्व की सरकारें जी इसी तरह करती रही है, और जी पूर्व जी की सरकार से ये सब अधिग्रहण में है, ये सरकारी अधिग्रहण में हमारे स्थान है। ठीक इनको बिल्कुल मुक्त ठीक है करे ब्रह्मदत्त जी सरकार, बिल्कुल। जी ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। बीके मिश्रा जी, आपसे एक सीधा सवाल है, अगर हिंदू कोई भी हो, चोटी नहीं रखता है, ना ही सर पे तिलक लगाता है, ना ही वो जनेऊ पहनता है, अपने शान के खिलाफ वो समझता है ये सारी चीजें। अगर वो तिलक लगाता है तो ये सोचता है कि मैंने तिलक लगा लिया, मेरा चेहरा खराब हो गया। और अगर वो चोटी रखता है तो कहता है मुझे लोग कहेंगे कि ये चोटी वाला कौन आ गया, आजकल तो बड़े बड़े बाल और अच्छे अच्छे हिप्पी स्टाइल में रखने का है। इसको किस तरह से नव युवक जो हैं उनमें कैसे सुधार लाया जाए, इसके बारे में कुछ आप विचार विमर्श करें। जैसा कि जी मैं पूर्व ठीक है में भी कह चुका हूं कि बिना संस्कार सब बेकार। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सबसे जी बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये विचारधारा आप, हम देखिए, हम भी तो युवा हैं, हम आप लोगों के आगे आयु और अनुभव में दोनों में शून्य हैं, लेकिन करेक्ट ईश्वर की कृपा और बुजुर्गों का आशीर्वाद
सनातन धर्म की सभ्यता और हमारी संस्कृति ही तो है जो आज पूरे देश में परचम लहरा रहा है गौ गीता गंगा रक्षा मंच का। तो बिल्कुल सही है। हम युवाओं को प्रेरणा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि हमारे साथ जी। कंधे से कंधा मिला करके त्रिकाल संध्या करें, तिलक लगाएं, शिखा रखें, जनेऊ और कलावा पहने और अध्यात्म की शक्ति को मजबूत करें और विधर्मियों का डटकर सामना करें। और जहां कहीं कमी जी। हो तो गौ गीता गंगा रक्षा मंच हमेशा मैदान में 24 घंटे खड़ा है। ये हमें प्रमाण जी। की आवश्यकता नहीं है, ये प्रत्यक्षम के प्रमाण। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौ गीता गंगा रक्षा मंच से आप आए और तिरुपति बालाजी पे आप लोगों ने बताया कि किस तरह से जिहादियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये हमारे आस्था से खिलवाड़ करने के लिए इन्होंने कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि सारे तेल में जो प्रसाद है जो करोड़ों करोड़ों लोगों के पास जाता है उसमें भी ये चर्बी मिला रहे हैं और मछली का तेल मिला रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय भारत। माता, वंदे गौ